नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हम लोग जो सीख रहे हैं वो अनुवाद हम लोगों का चल रहा है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इसके पहले हम लट लकार अर्थात वर्तमान काल से संबंधित जो अनुवाद है उसको हमने आपको बखूबी पढ़ाया है। तो आप इसको ना देखो तो जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग जो आज अगला पढ़ाने वाले हैं वो है लिट लकार अर्थात भविष्य काल। लट लकार के बाद भविष्य काल इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जैसे लट लकार का रूप चलता है, ठीक है, जैसे लट लकार का रूप चलता है उसी तरह से हमारा लिट लकार का भी रूप चलता है। बस अंतर थोड़ा सा इसमें है कि थोड़ा सा इसमें आगे कुछ जुट जाता है। मतलब वर्तमान से भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए हमें कुछ आगे करना होगा, कुछ जोड़ना होगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो देखिए जो हमारा वर्तमान में था वो था कि ती तह अंति सी थह थह आमी आवह आमह, ये आपका वर्तमान में था। अब उन्हीं सब में हम क्या जोड़ दे रहे हैं, इस जोड़ दे रहे हैं। तो अब देखिए जैसे ही इस जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा तुरंत क्या बन जाएगा, लट लकार अर्थात भविष्य काल बन जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, ठीक, कि कैसे इसको करते हैं। तो देखिए है कि इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इष्यसि इष्यथः इष्यथ इष्यामि इष्यावः इष्यामः, ये आपका रूप चल रहा है। कैसे, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इष्यसि इष्यथः इष्यथ इष्यामि इष्यावः इष्यामः, हूबहू एकदम लट लकार जैसा है। बस थोड़ा सा परिवर्तन इसमें करना है कि आगे इसमें इस जोड़ देना है। फिर देखिए ये तो आपका हो गया। फिर इसी तरह से जो सर्वनाम का है वो रूप वही का वही है, जो का त्यों है। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये आपका वही वाला है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बस हमारा जो परिवर्तन हो रहा है वो लकारों में परिवर्तन होता है। बस लकारों को परिवर्तन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग अनुवाद सीखते हैं। तो देखिए सीख रहे हैं अनुवाद हमारा। तो क्या है कि वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। तो कर्ता यहाँ पर क्या है, वह है। अब देखिए वह कहां पर है, तो वह प्रथम पुरुष एक वचन में है। कहां है, प्रथम पुरुष एक वचन, इसका क्या हो जाएगा, स। तो हमने अनुवाद में आपको बताया है, एक सामान्य नियम है, फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि कर्ता जिस पुरुष और वचन की होगी क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होनी चाहिए। कर्ता जिस पुरुष और वचन की होगी क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होनी चाहिए। तो ये हमारा है। अब देखिए कर्ता हमारा क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। किसका है, ये है आपका कि प्रथम पुरुष और एक वचन का है। तो क्रिया भी किसकी होगी, प्रथम पुरुष एक वचन की। तो पढ़ना का क्या होता है, पठ धातु होता है। तो इसका भी देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में रूप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पठ में इष्यति जोड़ेंगे तो पठिष्यति हो जाएगा। तो सह पठिष्यति क्या हो जाएगा, सह पठिष्यति। तो इस तरह से आपका ये बनेगा। चल अगला हम देखते हैं, वे दोनों किताब पढ़ेंगे। कौन, वे दोनों, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि वे दोनों जो है ये हमारा कर्ता है। अब कर्ता का विभक्ति पुरुष और वचन पहले हमें देखना है। क्या देखना है, ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम का क्या हमें देखना है, पुरुष और वचन का। अब देखिए पुरुष और वचन क्या है, वे दोनों। तो वे दोनों देखिए वहां पर, यहां पर है वे दोनों ना। तो ये किसमें है, सह तौ। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का है। ये किसका है, प्रथम पुरुष और द्विवचन का है। तो चाहिए तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये किसका है, प्रथम पुरुष और द्विवचन का। समझ में आया।
तो अब प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होता है, तव होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तव लिख देंगे। ठीक, अब किताब को हम लोग केवल इसको द्वितीया में बदल देंगे, इसका किताब का पुस्तक होता है तो पुस्तकम हो जाएगा। ठीक, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ता, बस इसी को अब देखना है कि जो हमारी क्रिया है, अब हम क्रिया को किस रूप में लिखने वाले हैं। तो देखिए, कर्ता के ही अनुसार हम क्रिया में परिवर्तन करते हैं। तो कर्ता हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। मगर यहाँ पर देखिए गा गे गी आ रहा है ना, तो गा गे गी आता है तो कौन सा होता है, भविष्यकाल अर्थात लिट लकार होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लिट लकार अर्थात भविष्यकाल में पठ धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होता है। तो देखिए, प्रथम पुरुष द्विवचन में यही है पठिष्यति पठिष्यतः, तो क्या होता है, पठिष्यतः। तो यहां पर लिख दीजिए पठिष्यतः। अब अगला है, हम दोनों विद्यालय नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अगला क्या है कि हम दोनों विद्यालय नहीं जाएंगे। ठीक, अब देखिए पहले हमें कर्ता पहचानना है कि कर्ता किस पुरुष और वचन की है, क्योंकि क्रिया यहाँ पर क्या है, जाएंगे, तो जाएंगे ये भी भविष्यकाल का है। तो कर्ता जब हम पहचान लेंगे तो कर्ता के ही अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो हम दोनों का देखिए कहाँ पर है, तो हम दोनों जब आते हैं तो देखिए वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, हम या मैं या हम दोनों, देखिए यहाँ पर आया है। अर्थात सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम किसमें आया है, यहाँ पर। तो ये किसमें है, उत्तम पुरुष द्विवचन में है। किसमें है, उत्तम पुरुष द्विवचन में है। तो यहाँ लिख देंगे ये उत्तम पुरुष, ठीक, और द्विवचन का है। उत्तम पुरुष द्विवचन में इसका क्या बन रहा है, आवाम। क्या बन रहा है, आवाम। ठीक, अब पहले इसका लिख देंगे। ठीक, तो जाएंगे का पहले लिख लेंगे, और चाहे विद्यालय का लिख लीजिए तो विद्यालय का विद्यालयम होगा। क्या होगा, विद्यालयम। इसमें द्वितीया लगा देते हैं कर्म में, और नहीं का न लिख दीजिए। ठीक, क्या लिख देंगे, न। अब जाएंगा, तो जाएंगे ये जो क्रिया है इसके अनुसार हम प्रयोग करेंगे, अर्थात कर्ता के अनुसार। तो कर्ता क्या है, उत्तम पुरुष द्विवचन का है। किसका है, उत्तम पुरुष द्विवचन का। तो क्रिया भी किसकी होनी चाहिए, उत्तम पुरुष द्विवचन की। तो आइए इसमें पढ़ते हैं। तो जाना का गम धातु है, तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः। यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन का ये है, उत्तम पुरुष द्विवचन का ये है, तो क्या है, गमिष्यावः। क्या होगा, गमिष्यावः। क्या हो जाएगा आपका, आवाम विद्यालयम न गमिष्यावः। ठीक, अब देखिए राम और मोहन भोजन खाएंगे। क्या है, राम और मोहन भोजन खाएंगे। अब देखिए राम एक है और मोहन एक है, तो एक और एक मिला के कितने हो गए, दो हो गए। कितने हो गए, दो हो गए। अर्थात अब इसमें क्या हो गया, द्विवचन हो गया। और जितने भी नाम होते हैं दुनिया के, चाहे राम, मोहन, सीता, हाथी, ठीक, गधा, कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, वो सब किसमें चले जाएंगे, प्रथम पुरुष में चले जाएंगे। प्रथम पुरुष को ही हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो देखिए राम और मोहन ये दो लोग हो गए, तो दो लोग हो गए, अर्थात प्रथम पुरुष द्विवचन का हो गया, प्रथम पुरुष द्विवचन में हो जाएगा। तो राम का क्या हो जाएगा, रामः। क्या हो जाएगा, रामः। अब मोहन का देखिए और का च होता है,
तो चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं च मोहनः, ठीक, राम च मोहनः, या ऐसे भी लिखते हैं रामः, ठीक, मोहनश्च, ठीक, दोनों सही है। भोजन का क्या होगा, इसका बस वही है, कर्म में द्वितीया विभक्ति, भोजनम हो जाएगा बस। अब इसके बाद देखिए ये आपका आ गया क्रिया, तो क्रिया देखिए कर्म के अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार, सॉरी, कर्ता किसमें है, प्रथम पुरुष द्विवचन में है, क्योंकि एक और एक कितने हो गए, दो, राम और मोहन दो हो गए द्विवचन, तो इसको भी हम किसमें लिखेंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन में। अब प्रथम पुरुष और द्विवचन में करेंगे तो खादिष्यति, खादिष्यतः, क्या हो जाएगा, खादिष्यतः, ठीक, खादिष्यतः, क्या हो जाएगा, खादिष्यतः, ठीक। अब देखिए इस तरह से जो हम पढ़ रहे हैं भविष्य काल, इसी तरह से होता है, ठीक। अब जैसे वे सब, क्या है, वे सब कह ले, चाहे तुम सब, ठीक, किताब नहीं पढ़ोगे, अगला क्या है कि तुम सब किताब नहीं पढ़ोगे, तुम सब किताब नहीं पढ़ोगे। अब देखिए, अब जो यहां पर है करता है तुम सब, ठीक है, ये तो क्रिया है, नहीं करना होगा, ये पर क्या है, क्रिया है, तो कर्ता तुम सब है और क्रिया क्या है, पढ़ोगे, मतलब। तो अब देखिए तुम सब कहां पर मिल रहा है, तो तुम सब खोजेंगे तो यहां पर देखिए सह तौ ते त्वम युवाम यूयम, तुम सब यहां पर है, तो ये है मध्यम पुरुष बहुवचन में, किसमें है, मध्यम पुरुष बहुवचन में है, तो यहां पर लिख लीजिए क्या कि मध्यम पुरुष बहुवचन। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होता है, यूयम, क्या होता है आपका, यूयम होगा। किताब का आपका पुस्तकम हो जाएगा, नहीं का आप न लिख सकते हैं। अब पढ़ोगे, तो पढ़ोगे में ये क्या आया है, पहले तो देखेंगे कि मध्यम पुरुष बहुवचन में हमारा कर्ता प्रयोग हुआ था, तो जो क्रिया भी प्रयोग होगी वो मध्यम पुरुष बहुवचन में, मध्यम पुरुष बहुवचन में प्रयोग होगी। तो चलिए रूप को पढ़ते हैं, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, क्या हो जाएगा, पठिष्यथ, ठीक। तो यहां पर क्या लिख देंगे, पठिष्यथ, पठिष्यथ, ठीक। तो इस तरह से आप अनुवाद को, छोटे छोटे अनुवाद को ऐसे कर पाएंगे। तो हम लकार भी साथ में पढ़ते चल रहे हैं और उसके ही साथ में हम लोग अनुवाद भी सीखते चल रहे हैं। जब हमारा सारा लकार खत्म हो जाएगा और थोड़ी सी कारक और विभक्ति चिन्ह पढ़ लेंगे तो और भी बड़े बड़े अनुवाद को हम करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का और भी अच्छा और ज्ञान के लिए जो वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा। कब, जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। और यूपी बोर्ड में जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, फरवरी से आपका स्टार्ट है, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। कक्षा हाई स्कूल वाले हो और चाहे इंटरमीडिएट वाले हो, बाकी 9वीं में भी अनुवाद है तो वो बच्चे जरूर पढ़े, और यदि आपके पास पहुंचा है तो और लोगों के पास भी पहुंचाने का कष्ट करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अधिक जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।